अगर तुम अभी जाके गूगल खोलोगे और उस पे ये चीज सर्च करोगे कि इज मास्टरबेशन सेफ, तो गूगल तुम्हें बोलेगा कि हाँ ये चीज तो कम्प्लीटली नॉर्मल होती है, ये तुम्हारे लिए कम्प्लीटली सेफ होती है, ये तुम्हारे लिए हेल्दी भी होती है, ये तुम्हारे ब्रेन के लिए अच्छी होती है, तुम्हारे स्लीप के लिए अच्छी होती है। पर इज इट? मुझे तो इनमें से कोई सा भी फायदा नहीं दिखा बैक व्हेन आई यूज्ड टू वैंक माय जॉनसन। एंड हाँ, मुझे इसको बोलने पे थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा क्योंकि YouTube टेंड्स टू डिमोनेटाइज दीस टाइप ऑफ वीडियोस अ लॉट। पर तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? वेल एनीवेज, तो गूगल पे अगर तुम जाके ये चीज सर्च करोगे तो वो तो कंप्लीटली मना कर देगा कि नहीं, इससे कुछ भी नहीं होता है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ इसको करने के बाद बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। पर तुम्हें भी इस चीज का आंसर पता है, राइट? ऐसा नहीं होता है। इट कैन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय योर लाइफ। इनफैक्ट तुमने भी ये चीज कभी नोटिस करी होगी कि जब भी तुम ये चीज करते हो, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे बॉडी का, तुम्हारे सोल का धीरे धीरे पीस बाय पीस छोटे छोटे टुकड़े टूटते जाते हैं एंड ये तुम्हारी लाइफ को बेकार कर देते हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस जब तुम इस चीज को करते हो? देखो, जब भी तुम इस चीज को करते हो ना, जब भी तुम अपनी डुई को पकड़ के उसके साथ रॉक पेपर सीजर्स खेलते हो, तो तुम्हारे दिमाग में दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पहला डोपामिन, जो कि एक फील गुड हार्मोन होता है, एंड दूसरा इज सेरोटोनिन, जो कि तुम्हें एक रिलैक्सेशन वाली फीलिंग देता है बेसिकली। खैर, ये तो इनकी एक बेसिक सी डेफिनेशन होगी। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा डीप में बताऊं तो तुम्हारे बॉडी में डोपामिन तब रिलीज होता है जब तुम कोई सा भी एक पर्पसफुल काम करते हो, एंड तुम्हारे बॉडी में सेरोटोनिन तब रिलीज होता है कि जब भी तुम मान लो एक पर्पसफुल काम करते हो, तो उसके बाद तुम्हारे बॉडी एक रिलैक्सेशन वाले स्टेट में जाना चाहती है, तुम्हें सुलाना चाहती है बेसिकली, जिससे तुम रेस्ट कर पाओ अच्छे से। मान लो आज से 2 हफ्ते बाद तुम्हें एक 100 मीटर की रेस भागनी है, उसके लिए तुम डेली प्रैक्टिस करते हो, डेली सुबह उठते हो, डेली भागने जाते हो, एंड एट द डे ऑफ द रेस तुम भागते हो एंड तुम फर्स्ट आ जाते हो। तो उसके बाद तुम्हारे बॉडी में ये डोपामिन रिलीज होता है, तुम्हारे बॉडी को खुश कर देता है, एंड सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो कि तुम्हारी बॉडी को ये बताता है कि हाँ, तुमने पास के ये 2 हफ्ते से इतनी मेहनत करी है, आज वो रंग लाई है, नाउ यू कैन फाइनली रिलैक्स। पर ये दोनों हार्मोन्स तो ऑफ कोर्स अब तो तब रिलीज होता है जब तुम कोई सा भी एक पर्पसफुल काम करते हो जिसमें तुम्हें एक्चुअली में खुशी मिलनी चाहिए। तो व्हाई डू दे रिलीज आफ्टर तुम अपने बाइक के इंजन को थोड़ा बहुत थ्रॉटल करते हो? बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, अभी ये तुम्हारे लिए मे बी हार्ड काम नहीं होगा, तुम्हारे लिए तो एक एंजॉयबल काम होगा, पर ये ना कहीं तुम्हारे प्राइमल ब्रेन से लिंक्ड होता है। अभी जो प्राइमल ह्यूमंस हुआ करते थे, जो कि पुराने जमाने के ह्यूमंस हुआ करते थे, उनके लाइफ में ज्यादा से ज्यादा कितने 2 ही गोल्स हुआ करते थे, राइट? पहला है कि वो खाना खा के सर्वाइव कर पाए, एंड दूसरा है कि वो प्रोक्रिएट कर पाए, मतलब बच्चे वगैरह कर पाए। नाउ उनका ये जो प्रोसेस होता था प्रोक्रिएट करने का, उसमें क्या होता था? उसमें उनके पिचकारी से रंग छूटता था बेसिकली, राइट? तो करते तो वो चीज यही थे, पर उनके लिए वो टास्क पर्पसफुल होता था। पर द थिंग इज कि वो एक्चुअली में उस चीज को करा करते थे बच्चे करने के लिए, एंड तुम उसको अपने हाथ के साथ करते हो, जो कि वेल दैट इज समथिंग दैट अ लूजर वुड डू ऑनेस्टली। लाइक, चिंता मत करो, अगर तुम्हें इसको एक्चुअली में क्विट करना है तो मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक बहुत ही अच्छी वीडियो डाल दूंगा। वेल एनीवेज, तो जब भी तुम मास्टरबेट करते हो तो तुम्हारे बॉडी में एक्चुअली में होता क्या है? ठीक है, जब भी तुमने ये करा तो तुम्हारी बॉडी उसमें आलस आने लगता है। तुमने कभी नोटिस करा होगा, उसको स्लीपी फील होने लगता है, एंड इसका अब तुम्हें रीजन पता चल गया होगा क्योंकि तुम्हारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है और सेरोटोनिन रिलीज होता है। पर हाउ डज इट एक्चुअली अफेक्ट योर लाइफ? अभी देखो, प्राइमल ह्यूमंस की तरह तुम्हारी लाइफ में बस 2 ही गोल्स, 2 ही पर्पस नहीं है, बस तुम्हें खाना खा के सर्वाइव करना और बस बच्चे पैदा करना, बस यही 2 गोल्स तुम्हारे लाइफ के नहीं है, राइट? तुम्हारे लाइफ में और भी बड़े बड़े गोल्स होंगे, तुम्हें डॉक्टर बनना होगा, CA बनना होगा, कुछ भी करना होगा, वो तुम्हारी लाइफ का एक अलग ही प्रॉपर गोल है, जो कि तुम्हारी लाइफ का मेन गोल है, जो कि तुम्हें लगता है। पर whenever you do this one thing, तुम अपने दिमाग को ये चीज स्टिमुलेट करवाते हो कि हाँ, आज मैंने अपने लाइफ के इतने बड़े गोल पे काम करा था, which was procreation, तो अब मुझे खुशी मिल जाए, अब मुझे रिलैक्सेशन मिल जाए। इसी की वजह से जो तुम्हारी लाइफ का मेन गोल, मेन पर्पस, जो कि एक्चुअली में तुम्हारा मेन गोल है, उस पे तुम्हारा काम करने का मन करना बंद कर देता है, क्योंकि हाँ, तुम्हारे दिमाग को लगने लगता है कि तुम ऑलरेडी अपना काम आज के दिन का कर चुके हो। फिर अगर
अगर भगवान ना करे तुम इस चीज से एडिक्टेड हो जाते हो, तुम मास्टरबेट करने से एडिक्टेड हो जाते हो, तो तुम डेली ये चीज करते हो, डेली तुम्हारे दिमाग को तुम ये चीज स्टिमुलेट करवाते हो कि हाँ आज तुमने एक पर्पसफुल काम कर लिया, अब तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए, तो तुम कभी भी अपने पर्पस जो कि तुम्हारा एक्चुअल गोल है उस पर काम नहीं कर पाते हो। फिर तुम ये चीज डेली जैसे जैसे करते जाते हो, तुम्हारा लाइफ का जो गोल है, जो पर्पस है, वो भी ऐसी डेली डेली तुमसे वैसे ही दूर जाता जाता है एंड दिस slowly kills you from inside, because as a man, even as a woman, if you are addicted to this, अगर तुम अपने goals, अगर तुम अपने लाइफ के गोल, लाइफ के पर्पस पे काम नहीं करोगे, you will die from inside, ठीक है। एंड ये एक एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग इशू है। अगर लीविंग ऑल द बीएस असाइड, अगर मैं तुमसे ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करूं ना, तो हाँ ये बहुत ही ज्यादा एक बड़ा कंसर्निंग इशू है, पर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है। अगर आज तुम इस ट्रैप में फंसे हुए हो, इस साइकिल में फंसे हुए हो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग कि तुम इसको फिक्स कर सकते हो। अगर तुम ट्राई नहीं कर रहे हो तो प्लीज डू ट्राई, कोशिश करो कि तुम इसको फिक्स कर पाओ, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं, ऐसे तुम्हारे जैसे लोग हैं जो कि इस चीज को करते हैं, जो कि इसी साइकिल में फंसे हुए हैं। उनका अमाउंट बहुत ज्यादा है इस दुनिया में, पर इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए ये चीज कंप्लीटली मैटर करती नहीं है, उनके लाइफ में ये चीज एग्जिस्ट करती नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता ही नहीं है उनके लाइफ में। बस उनके गोल्स, उनके एस्पिरेशंस एग्जिस्ट करते हैं, वो ये डोपामीन, वो ये सेरोटोनिन अपने गोल्स को अचीव करने के बाद ही पाना चाहते हैं। एंड आई नो ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, पर मैं ये भी जानता हूं कि तुम ये चीज कर सकते हो, तुम इस एडिक्शन को क्विट कर सकते हो। नाउ ऑल्दो मैं इसके ऊपर, चलो ठीक है, बाद में एक स्पेसिफिक वीडियो डाल दूंगा, पर अगर मैं तुम्हें बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं कि मुझे किस चीज ने हेल्प करी थी इस एडिक्शन को क्विट करने के लिए, तो सिंपल लाइन, सिंपल भाषा में अगर मैं तुम्हें बोलूं, मैंने अपने लाइफ को इंप्रूव करा, ठीक है। मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आया, मैंने अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी सोशल हेल्थ, तीनों चीजों को इंप्रूव करा एंड मैंने इस चीज को कंप्लीटली क्विट कर दिया। बाकी मेरे चैनल का पूरा कैटलॉग ऐसी ही सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियो से भरा पड़ा, तुम जाके उनको देख सकते हो। इतना था आज वाली वीडियो के लिए। लव योरसेल्फ, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। मेरा नाम है महान उदा और मेरा सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।